Hello everyone. Today I'll be teaching about the objectives of teaching. टीचिंग के उद्देश्य क्या क्या है? So the first and the foremost objective of the teaching is number one, to impart knowledge and wisdom to students so that they become lifelong learners. तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट समझते हैं. इम्पार्ट मतलब होता है गिव. सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का टू गिव नॉलेज. नॉलेज मतलब कि ज्ञान देना. विजडम मतलब कि ज्ञान जो सोच समझने का उन लोगों को दिमाग अच्छे से दें. टू स्टूडेंट्स सो दैट दे बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ऐसे ज्ञान देना और विजडम देना कि वो अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनते रहे. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस क्लास किए और क्लास के बाहर निकले तो सारा चीज निकल गया. उन लोग को बस लर्निंग रहे लाइफ लॉन्ग का. सेकंड है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स. जो लर्निंग स्किल्स है स्टूडेंट्स का उसको इंप्रूव करने के लिए भी टीचिंग का ये उद्देश्य है कि उन लोग का लर्निंग स्किल है जो मैंने सीखने का जो उन लोग का गुण है उसको इंप्रूव करना. थर्ड है टू शेप the behavior and conduct of students. शेप मतलब कि उसको सही दिशा देना है. किसका? स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और कंडक्ट उनका चरित्र को. टू शेप द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर है, किस तरह से वो दूसरे से बिहेव करते हैं, किस तरह से दूसरे से मिलते हैं और किस तरह से उनका चरित्र है, उसको एक दिशा दिखाने के लिए भी टीचर का एक उद्देश्य होता है. ये हो गया टू इम्प्रूव और shape the attitude of students. चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है उसको एक दिशा निर्धारित करने के लिए भी टीचिंग जरूरत है. उनका एटीट्यूड क्या है, उनके स्टडीज के प्रति एटीट्यूड क्या है. इंग्लिश में कहावत है इट्स योर एटीट्यूड दैट डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड. आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा कि आप जिंदगी में कहाँ पहुंचिएगा. इट्स योर एटीट्यूड दैट डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड. आप किस जिंदगी में कहाँ पहुंचिएगा ये आपका एटीट्यूड दर्शाता है. ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू इम्पार्ट नॉलेज एंड विजडम टू स्टूडेंट्स सो दैट दे बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. ऐसा करना है कि टीचर को स्टूडेंट्स में नॉलेज देना है और उन लोगों को विजडम देना है, सोचने समझने की शक्ति देना है कि वो जिंदगी भर एक लर्नर की तरह रहे. उनको हमेशा एक भूख रहे सीखने की.
सेकेंड है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का जो लर्निंग स्किल्स है वो किस तरह से सीखते हैं, उस स्किल्स क्या क्या जरूरत होता है उस टीचर को बताने का काम है। थर्ड है टू सेव द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है किस तरह से एक दूसरे से पेश आते हैं और किस तरह से उन लोगों का चरित्र है उसका निर्माण भी एक टीचर के हाथ में ही होता है। और चौथा है टू सेव द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, जो उनका एटीट्यूड है किस तरह से व्यवहार करते हैं जिंदगी के प्रति, उनका कैसे ऑप्टिमिस्टिक है कि आशावादी है, ये सारा चीज टीचर का एक जिम्मेवारी है कि वो किस तरह से उसको सेव करे। ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। सो विल मूव नेक्स्ट टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, सॉरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है। जब एक टीचर क्लास में आते हैं और क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पहला है टीचर। सबसे पहले टीचिंग में रिक्वायरमेंट क्या है, टीचर जो क्या करेंगे स्टूडेंट्स को टीच करेंगे। क्या टीच करेंगे, अपना नॉलेज। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टीचर, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लर्नर। लर्नर कौन हुए, स्टूडेंट्स हुए। अगर क्लास में टीचर है और स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर का कुछ यूटिलिटी नहीं है। सो लर्नर फर्स्ट हो गया, टीचर जरूरी है, सेकंड लर्नर, थर्ड क्या जरूरी है, एनीवन एनीवन सब्जेक्ट। टीचर हो गए, लर्नर हो गए, और आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना है, क्या चीज पढ़ाना है, वो हो गया सब्जेक्ट। चौथा हो गया आपका इन्वायरमेंट। आप किस इन्वायरमेंट में क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं तो वहां बगल में शोरगुल हो रहा है, फैक्ट्री है, कैसा जगह है, इन्वायरमेंट पर भी निर्भर करता है। क्लास के बच्चे किस तरह से उदंड है कि ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ये सारा निर्भर करता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टीचर हु विल टीच। विदाउट टीचर द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग विल नॉट कंप्लीट। सो फर्स्ट टीचर इज रिक्वायर्ड, सेकेंड लर्नर। लर्नर जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनका भी जरूरी है क्लास में, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो वो टीचिंग वो यूजफुल नहीं होगा और वो मतलब टीचिंग टेक प्लेस ही नहीं करेगा। थर्ड होता है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के ऊपर टीचिंग होना है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। चौथा कैसा वातावरण में वो पढ़ाई हो रहा है, जिसको हम लोग एम्बियंस भी बोलते हैं। सो this is all for this class. So in the next class I will be discussing more on this. So till then, thank you.